नमस्कार दोस्तों, आज आपका भाई एक बार पुनः आप सबके बीच में आया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 17 तारीख सबको पता है, भोपाल चलो अभियान चल रहा है। कहते हैं ना कि जो भरा नहीं है भावों से बहती उसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें संगठन के प्रति प्यार नहीं। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने ये स्लोगन सुना तो समझ गए होंगे कि अब वो वक्त आ चुका है जब अब राम राम और ओम शांति कहने का समय नहीं बचा है। बहुत ओम शांति कह लिए, बहुत राम राम कह लिए, बहुत अफसोस जता लिए, बहुत पछता लिए, जितना भी था वो सब कुछ कर लिए। अब वो समय नहीं बचा है। समय अब आ चुका है शंखनाद का, समय अब आ चुका है संघर्ष का, समय अब आ चुका है लड़ने का। और अब हम लोग साहस नहीं कर सकते हैं। अब साहस के सारे बांध टूट चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, समझा, देखा, जाना, आए दिन व्हाट्सएप के जरिए आप सबको मैसेज मिलते रहते हैं। अब यहाँ पे प्रत्येक जीआरएस को, मध्य प्रदेश का जितना जीआरएस है उसको खुद के लिए लड़ना है, खुद के लिए आगे बढ़ना है, खुद के लिए संघर्ष करना है। एक आगे चल के एक नारा आएगा कि रितेश भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रानू दीदी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारा देने से मतलब नहीं है, नारा चलाने से मतलब नहीं है, नारा को वास्तविकता में ढालने से मतलब है, नारा के अनुसार चलने से मतलब है। संघर्ष रितेश तिवारी तभी कर पाएंगे जब उनके साथ का संघर्ष होना चाहिए, साहस का संघर्ष होना चाहिए, समय का संघर्ष होना चाहिए, साथियों का संघर्ष होना चाहिए, एकजुटता का संघर्ष होना चाहिए, तब वो संघर्ष कर पाएंगे। अपने आप से लड़ने का संघर्ष होना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ने का संघर्ष होना चाहिए। कोई भगवान नहीं है। रितेश तिवारी हम और आपकी तरह ही एक आम मध्य प्रदेश के जीआरएस हैं। जैसे हम 18,000 पाते हैं वैसे वो भी 18,000 पाते हैं। रानू दीदी हम और आपकी तरह एक आम जीआरएस हैं। दोस्तों, एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, गौर से सुनना। गंगा मैया का एक गाना था कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये आप सभी ने सुना होगा और इसके माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को जगाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, रितेश तिवारी एक ऐसा व्यक्ति है हम सब जीआरएस के बीच में कि अगर माना जाए तो हमारे लिए वो भगत सिंह के समान है। रानू दीदी हमारे लिए वह झांसी की रानी की समान है, जो कहते थे ना कि खूब लड़ी मर्दानी, यह तो झांसी वाली रानी थी। भगत सिंह अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, रितेश तिवारी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भगत सिंह के पीछे उनकी जनता थी, देश के प्रति प्रेम था, देश की जनता थी, देश की उस टाइम की जनता उनको अपना हीरो मानती थी, उनके इशारे पे चलती थी। तब जाके उनके अंदर अपने देश के लिए करने की कुछ ताकत और जज्बा जगता था। उसी तरह से रितेश तिवारी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, रानू दीदी अकेले कुछ नहीं कर सकती हैं, रितेश तिवारी भी एक अकेले व्यक्ति हैं। अगर रितेश तिवारी की कोई ताकत है तो मध्य प्रदेश का 20,000 जीआरएस है। जितने भाई हैं, बहन हैं, वो उनकी ताकत है, उनकी हिम्मत है और उनके साहस हैं। अगर जीआरएस एकजुट हो जाता है, जीआरएस एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, लड़ने की कोशिश करता है, वही है रितेश तिवारी का साहस, वही रितेश तिवारी का संघर्ष, वही है रितेश तिवारी की हिम्मत। दोस्तों, अब वो ऐसा समय आ चुका है जिसमें जीआरएस को खुद के लिए, खुद की लड़ाई लड़ना है। इसलिए सभी लोग, बहुत अच्छा समय है। भोपाल में जो आह्वान हुआ है उसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अपनी अपनी बात रखनी चाहिए और अपने हक के लिए संगठन जो निर्णय ले, एक रूपता, एकजुटता के साथ आगे चढ़ के अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। जैसे
आपने सुना कि खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल सत्य है। रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह सीना चौड़ा करके अपने हक के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य की जनता के लिए लड़ी, खूब लड़ी, मर्दों की तरह लड़ी। उसी तरीके से रानू दीदी हम सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए, मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस के लिए खुलकर लड़ने के प्रयास कर रही हैं। उसमें हम सबको उनकी ताकत बनने की ज़रूरत है, उनका साहस बनने की ज़रूरत है और उनके साथी बनने की ज़रूरत है। ये संघर्ष किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस के लिए है। और आज जो जीआरएस के हालात हो चुके हैं उसमें जीआरएस खुद समझता है, खुद जानता है कि जीआरएस आज 2 महीने में कम से कम 15 जीआरएस की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सरकार को ये तक जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश के किस पंचायत से किस जीआरएस की मृत्यु हो चुकी। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को सिर्फ काम से मतलब है। जीआरएस नाम का प्राणी, जीआरएस नाम का व्यक्ति, जीआरएस नाम का कर्मचारी मध्य प्रदेश में है भी या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार का जब तक काम होता रहेगा तब तक जीआरएस की कोई वैल्यू नहीं करेगा। सरकार को अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। जीआरएस 15 जीआरएस की मृत्यु हुई, वो 12 13 साल नौकरी किए और अपने नौकरी काल में अपने प्रदेश के लिए जितना भी बन सका सारे काम किए, अपनी ग्राम पंचायत के लिए सारे काम के लिए। लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके परिवार को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। दोस्तों, हमको इसलिए अपने हक के लिए लड़ना है क्योंकि आज हम जो संघर्ष कर रहे हैं, एक मजदूर से बदतर जिंदगी है हमारी, मजदूर से कम मजदूरी है हमारी और आगे भविष्य में कोई कुछ दिखता नहीं है। भविष्य संकट में है। हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जीआरएस हैं जो आज उनकी उम्र 40 के पार है, ना तो वो ये नौकरी छोड़ सकते हैं ना तो कहीं और नौकरी कर सकते हैं। इस वजह से मैं आप सबसे बोलूंगा कि जितने भी मध्य प्रदेश के साहसी, हिम्मती और अपने हक के लिए लड़ने वाले जीआरएस हैं, 17 तारीख को भोपाल में किसी के बिना निमंत्रण के बढ़ चढ़ के अपने हक के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने अधिकार के लिए पहुंचने की कोशिश करें और इस अद्भुत मीटिंग का हिस्सा बने। लड़ने वाले व्यक्ति अपने नायक, अपने रितेश भाई, अपने रानू दीदी को लगना चाहिए कि मेरे एक आह्वान में मध्य प्रदेश का समस्त जीआरएस हमारे साथ खड़ा हुआ है। जब तक जीआरएस पूरे तन मन धन से इस लड़ाई में साथ खड़ा नहीं होगा तब तक लड़ने वाले व्यक्ति की हिम्मत उस तरीके से नहीं जुट पाएगी जैसे जुटनी चाहिए। दोस्तों, आप सबने बहुत सारे ग्रुपों के माध्यम से बहुत सारे सवाल थे। आप उन सवालों को भी उस मीटिंग में जितने भी अपने मध्य प्रदेश के जीआरएस हैं, जिनके मन में जो भी सवाल है, उस मीटिंग में अपने सवाल आप बेशक तरीके से रख सकते हैं। रितेश भाई से पूछ सकते हैं, उनसे जो भी हो रूबरू अपनी बातें रख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और इस लड़ाई में अगर इस भोपाल की मीटिंग में अगर एक जीआरएस पहुंचता है तो वो ये सोच के चले कि मैं 100 जीआरएस को अपने लिए कन्विंस करूंगा कि ये लड़ाई अपनी है, अपने हक की लड़ाई है, इसमें लड़ना चाहिए। इस जज्बे के साथ, अपने हक के साथ भोपाल जाना चाहिए सबको। और हम तो उम्मीद करते हैं कि ये मीटिंग में ऐसा लगेगा कि मीटिंग है ही नहीं, ऐसा लगेगा कि किसी नेता की रैली है। लेकिन जाना अपने लिए है, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने हक के लिए जाना है, अपने अधिकार के लिए जाना है। इसी के साथ मैं एक बार पुनः मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस भाई को कहूंगा कि भोपाल की इस मीटिंग में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और आने वाली जो रूपरेखा है उस रूपरेखा का पालन करिए। ये शंखनाद ऐसा होना चाहिए कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक को खबर होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के निचले स्तर का पढ़ा लिखा हुआ कर्मचारी आज सड़कों पर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जीआरएस संघ।